नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽणचिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार की 51 से 55 नंबर की गाथा चल रही थी। इसमें भेद और उपचार रत्नत्रय की चर्चा हो गई है। पहला पैराग्राफ हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा देते हुए अंत में सम्यक्त के निमित्तों की चर्चा हो गई थी। उसमें जिन सूत्र को सम्यक्त का बाह्य निमित्त और जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुषों को उपचार से सम्यक्त का अंतरंग निमित्त या अंतरंग हेतु बताया गया था, और यह भी कहा गया था कि उनके दर्शन मोह के क्षय अधिक हुए। अब इसके बाद आज आगे अब अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति वाले जीव को, इसकी भी चर्चा कल हो गई थी अपनी थोड़ी। अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति और भेद उपचार रत्नत्रय परिणति दो अलग अलग जीवों के नहीं होती है। एक ही जीव की अंतरंग वीतराग परिणति को अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति कहते हैं, और उसकी भूमिका में जो विकल्प होता है ना, उसको भेद उपचार रत्नत्रय परिणति कहते हैं। तो वो यहां पे कहते हैं कि अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति वाले जीव को, अब उसको क्या होता है कि टंकोत किरण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा द्वारा। किसकी श्रद्धा? टंकोत किरण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा द्वारा। ये यह है सम्यक्त का स्वरूप। असली सम्यक्त तो यही है, और ये सम्यक्त हो तो फिर जीवादि पदार्थ समूह की श्रद्धा या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उसको तब व्यवहार कहा जाता है जब ये सम्यक्त हो। ये हो तो वो व्यवहार है, और ये नहीं हो तो टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष महाप्रकाशक में कि जिन मत में कहे हुए देव गुरु धर्मादि को मानता हो तो केवल ऐसे व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्ति नाम नहीं पाता है। अब जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं हो, वहां तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन यहां तक आया और अपने सम्यक स्वभाव का अनुभव नहीं किया, अपने सम्यक स्वभाव की ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा नहीं हुई, तो केवल उस शुभ विकल्प को, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का या उनके प्रति श्रद्धा का शुभ विकल्प, या जो जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धा का शुभ विकल्प, तो उतने मात्र को सम्यक तो नहीं कहते। अच्छा, अब देखो। अच्छा, श्रद्धा द्वारा क्या करें? तद ज्ञान मात्र, अर्थात उस निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप ऐसे अंतर्मुख परम बोध द्वारा, मतलब उसी स्वरूप का अंतर्मुख परम बोध, मतलब उस स्वभाव के सन्मुख होकर के उस स्वभाव का ज्ञान परम बोध द्वारा, और उस रूप से अर्थात निज परम तत्व रूप से अविचल रूप से स्थित होने रूप सहज चारित्र द्वारा, मतलब उसी तत्व में लीनता, मतलब टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव की श्रद्धा, उसी का अंतर्बोध अंतर्मुख ज्ञान, और उसी स्वभाव में अविचल रूप से स्थिर होने रूप सहज चारित्र, इसके द्वारा फिर क्या करेंगे? अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है? अ मने नहीं, भूतपूर्व मने पहले कभी नहीं हुआ।
ऐसा जो अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय होती है। देखो एक बात ध्यान देना कि व्यवहार सम्य दर्शन की चर्चा उन्होंने की, ज्ञान की चर्चा की, चारित्र की चर्चा की, लेकिन ये शब्द का प्रयोग नहीं किया कि उससे अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है। ऊपर का पैरा व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का है कि नहीं है, उसमें ये शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उसमें व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करी और उसके निमित्तों की चर्चा करी, बस इतनी बात करी। अब इधर जो अभेद अनुपचार रत्नत्रय है, तो उस अभेद अनुपचार रत्नत्रय में एक टंकोत्कीर्ण, एक ज्ञायक स्वभाव, परम स्वभाव, उसकी श्रद्धा, अंतर्मुख होकर के उसका ज्ञान और ऐसे स्वरूप में अविचल रूप से स्थिति, ये तीन काम हुए। और ये होने पर फिर इस शब्द का प्रयोग किया कि अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय होती है, ऐसे जीव को सिद्ध पर्याय होती है। इसका मतलब क्या कि व्यवहार सम्य दर्शन, व्यवहार सम्य ज्ञान, व्यवहार सम्य चारित्र से सिद्ध पर्याय नहीं होती, निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र से सिद्ध पर्याय होती है। और सच तो यह है कि जब तक व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का विकल्प रहता है, उतनी सिद्ध पर्याय में देरी लगती है, देरी लगेगी। अवरोध सम्यक दर्शन होने पर भी, सम्यक ज्ञान होने पर भी और निश्चय सम्यक चारित्र होने पर भी मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि व्यवहार का विकल्प है। तो वो उसके लिए मुक्ति के लिए अंतराय है, वो समझा गया ना, अवरोधक है। जब स्वरूप स्थिरता बढ़ती हुई स्वरूप स्थिरता के द्वारा उस विकल्प का भी अभाव होगा, तब निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं व्यवहार की कमी रह गई, इसलिए हम धर्म में आगे नहीं बढ़े। हम नहीं, भाई क्या चलता है कि व्यवहार की कमी रह गई ना, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़े। और जैन दर्शन ये कहता है ये व्यवहार है ना, इसलिए आगे नहीं बढ़े। हाँ, ये समझ में कि नहीं है? नहीं, व्यवहार है इसलिए आगे नहीं बढ़े। क्योंकि ज्ञानी को व्यवहार अवरोधक है, अज्ञानी को तो होता ही नहीं। तो अज्ञानी की तो बात ही नहीं है, अज्ञानी को ना निश्चय है व्यवहार। ज्ञानी आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि व्यवहार का विकल्प है। व्यवहार का वो विकल्प टूटेगा, वो विकल्प छूटेगा, अर्थात स्वरूप में उग्र रूप से स्थिर परिणाम होंगे, तब आगे बढ़ेगा। ख्याल में आ रही नहीं आ रही बात? हाँ, ये पूरा उल्टा है जैन दर्शन का चिंतन। अपने को क्या लगता है ये इतना और होता, सम्य दर्शन तो हो गया, लेकिन इतने कमी रह गई, थोड़ा ये और होता तो शायद हो जाता। ऐसा नहीं है। स्वरूप स्थिरता की कमी के कारण मुक्ति रुकती है, किसी व्यवहार के नहीं होने के कारण रुकती है, ऐसा नहीं है। आ गया? फिर देखो आगे क्या लिखा, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है। बराबर है भाई। ज्ञानी आगे मुनिराज होते हैं ना, किसका विकल्प, किसका अभाव करते हैं? सातवें गुणस्थान और उससे आगे के गुणस्थानों में किसका अभाव करते हैं मुनिराज? विकल्प का ही तो अभाव होता है उनको, ठीक है, रहता ही नहीं। देखो, जो परम जिन योगीश्वर, जो परम जिन योगीश्वर माने मुनिराज पहले पाप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार नय के चारित्र में होते हैं, उन्हें वास्तव में व्यवहार नय गोचर तपश्चरण होता है। जो परम जिन योगीश्वर मन मुनिराज पाप क्रिया से निवृत्ति रूप, दो अर्थ किए थे, लेकिन यहां पर ज्ञानी है ना, तब ज्ञानी को वो मिथ्यात्व वाला पाप तो गया ही गया। अब ज्ञानी को भी जो व्यवहार चारित्र का विकल्प आया, तो उस व्यवहार चारित्र के विकल्प में अशुभ भाव रूप पापाश्रव उनको नहीं होता, अशुभ भाव का वहां पर उनको अभाव हो गया। ज्ञानी है ना, तो मिथ्यात्व वगैरह और कसाय वगैरह का तो अभाव है ही, लेकिन उसमें भी जो अब वो शुभ विकल्प आया, व्यवहार चारित्र का रूप जो शुभ विकल्प है, तो उसमें उनको पाप क्रिया की निवृत्ति होती है। वास्तव में ज्ञानी को निवृत्ति होती है। तो जब वो उसकी निवृत्ति रूप चारित्र में होते हैं, तब उन्हें क्या होता है कि तब उन्हें वास्तव में व्यवहार नए गोचर तपस्चरण होता है। मैंने अनशन होगा, ऊनोदर होगा, रस परित्याग होगा, वृत्ति परिसंख्यान होगा, काय क्लेश होगा, व्युत्सर्ग होगा, ये सब उनको होते हैं। आ गया? और सहज निश्चय नयात्मक
परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में प्रतपन सो तप है। निश्चय तप क्या है? कि ये तप जिनको प्रकट हुआ हो और उनको व्यवहार का विकल्प आवे तो उनको अनशन का, उनोदर का, रस परित्याग का, वृत्ति परिसंख्यान, व्युत्सर्ग और काय क्लेश, ये जो 6 प्रकार के तपों का विकल्प किनको? कि जिनको शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन रूप निश्चय तप प्रकट हुआ और अभी वो उस स्वरूप में उग्र रूप से स्थिर नहीं रह पाए तो उनको विकल्प की भूमिका आएगी। तो विकल्प की भूमिका में उन्हें इस तरह के तप के विकल्प आते हैं और उनको व्यवहार नय से तपस्या कहते हैं, है ना। और वो नहीं हो तो शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। कषाय, विषय, आहार, इन तीनों के त्याग को उपवास कहते हैं। पहले लिया कषाय, देखो गाथा पर देखना, कषाय, विषय और आहार। सबसे पहले कषाय। कषाय माने क्या? कि कम से कम 2 चोकड़ी कषाय का अभाव हो। उसके बाद विषय माने 5 इंद्रिय के विषय माने भोजन आदि के प्रति अंदर से आसक्ति टूटे, और उसके बाद उनको आहार आदि का भी संयोग देखने में नहीं आवे। ये तीनों का मिलान खाए, उसका नाम उपवास। अब अभी हमारा क्या हो गया कि अभी कसाई की कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि उपवास करने वाले को तो कसाई करने का लाइसेंस मिल गया, खुल के कसाई करेगा वो, बाहर की भी, अंदर की तो है ही, बाहर में भी खुल के कसाई करेगा, उसको कुछ छूट है ना। और विषय वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना। केवल मात्र रोटियां नहीं खाई, जिसका नंबर आचार्यों ने 3रे नंबर पर दिया था वो सबसे वही मुख्य हो गया, बाकी गायब भी हो गए। तो फिर वो कहते हैं कि शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। लंघन माने डॉक्टर कहता है भाई साहब हाजमा बिगड़ गया आपका। कहां बिगड़ गया? तो क्या करोगे? एक टाइम लंघन करो, आज मत खाओ खाना तो थोड़ा पेट ठीक होगा। ये ऐसा है, वो तो कुछ नहीं है दम, ये कह रहे हैं। तो उसको वास्तव में व्यवहार नहीं गोचर तपस्या होता है। सहज निश्चय आत्मा, देखो बहुत बढ़िया लिया, परम स्वभाव स्वरूप। परम स्वभाव माने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, परमात्मा माने अपना स्वभाव, परम आत्मा, उसमें प्रतपन माने उसमें विशेष एकाग्रता, उग्र रूप से उसमें एकाग्रता, कहते सो तप है, उसका नाम है तप। और निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप आ गया। सहज निश्चय चारित्र इस तप से होता है, माने शुद्धोपयोग की वृद्धि। सहज स्वरूप में स्थिरता रूप निश्चय चारित्र माने क्या? कि शुद्धोपयोग की वृद्धि। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशन बहुत अच्छा लिया। उन्होंने कहा ज्ञानी को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एकमात्र शुद्धोपयोगी की इच्छा है ना। अब क्या होता है कि यदि शुद्धोपयोग में उपवास को सहायक जाने वो तो उपवास कर लेते, और उन्हें लगा कि उपवास करने से शुद्धोपयोग बिगड़ रहा है, परिणाम स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते, ठीक है ना, तो आहार ग्रहण कर लेते। क्योंकि आहार ग्रहण करना कि नहीं करना वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है उतना। मूल प्रयोजन है कि शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो शुद्धोपयोग की वृद्धि, अगर मान लो आपको भाई विद्यार्थी होता है ना, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या करता है? विद्यार्थी का प्रयोजन क्या है? तो पढ़ना, और पढ़ करके अच्छे नंबरों में पास हो। अब उसे लगे कि मुझे भोजन ज्यादा करने से नींद आती है, तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो भोजन नहीं करेगा। और भोजन नहीं करने से चक्कर आते हैं तो पढ़ नहीं सकता, तो भोजन कर लेगा। क्यों? क्योंकि भोजन करना या नहीं करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पढ़ाई का है। अगर भोजन करके तुझसे पढ़ाई होती हो तो भोजन करके कर ले, और बिना भोजन किए होती है तो बिना भोजन करके कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा। अंदर के अपने अभिप्राय, अंदर के अपने परिणामों के हिसाब से, अपने अंतरंग के परिणाम आहार आदि के प्रति विरक्ति रूप हुए हों
तो सहज रूप से आहार आदि का त्याग होता है, उसको व्यवहार से उपवास कहते हैं, वो भी स्वरूप स्थिरता के साथ। आ गया, ये देखो, तो ये उससे तपस्या उससे होता है। आगे देखो, अब इसी प्रकार एकत्व सप्तति में, ये पद्मनंदी पंचविंशतिका में 26 अधिकार हैं, उसमें एक एकत्व सप्तति नाम का एक अधिकार है, अर्थात श्री पद्मनंदी आचार्य देवकृत पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक शास्त्र में एकत्व सप्तति नाम के अधिकार में 14वें श्लोक द्वारा कहा है कि, बहुत अच्छा श्लोक में कहा है, बहुत अच्छा कहा है। देखो क्या कहा कि आत्मा का निश्चय वह दर्शन है, आत्मा का बोध वह ज्ञान है, आत्मा में ही स्थिति वह चारित्र है। ऐसा योग अर्थात इन तीनों की एकता शिव पद का कारण है। बोलो कितना बढ़िया काम, तीनों आ गए ना। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही। आ गया कि नहीं आ गया? तीनों की तीनों परिभाषा जो छडाला में दी है पंडित जी साहब ने, तो वो परिभाषा आचार्य पद्मनंदी देव ने पद्मनंदी पंचविंशतिका के इस श्लोक में दी है। ठीक है, अब ये देने के बाद और इस शुद्ध भाव अधिकार की अंतिम 5 गाथाओं की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म परमलधारी देव श्लोक कहते हैं, है ना। कभी कभी तो देखो एक गाथा पे 9 श्लोक, अभी 5 गाथा पे 1 श्लोक, और वो श्लोक है 75 नंबर का श्लोक है। कहते हैं सहज ज्ञान सदा जयवंत है, सहज ज्ञान सदा जयवंत है, वैसी अर्थात सहज यह दृष्टि सदा जयवंत है, वैसा ही अर्थात सहज विशुद्ध चारित्र भी सदा जयवंत है। हो गया, माने सहज ज्ञान, सहज दृष्टि और सहज चारित्र। सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र का मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। ये सहज, ये कहते हैं जयवंत है, अर्थात हमारी परिणति में जयवंत वर्तता है। और कैसा है ये कि पाप समूह रूपी मल को अथवा कीचड़ की पंक्ति से रहित जिसका स्वरूप है, ऐसी सहज परम तत्व में संस्थित चेतना भी सदा जयवंत है। कैसी चेतना? तो उन्होंने कहा पाप समूह रूपी मल की अथवा कीचड़ की पंक्ति से रहित। पाप समूह रूपी, पाप समूह का मतलब पुण्य और पाप दोनों, नियम सार की शैली है ना, तो पुण्य और पाप दोनों लेना। तो उनके पाप समूह रूपी मल की अथवा कीचड़ की पंक्ति, क्या शब्द का प्रयोग किया? मल अथवा कीचड़, उसकी पंक्ति से रहित जिसका स्वरूप है, ऐसी जो चेतना सहज रूप से सहज परम तत्व में संस्थित, सहज परम तत्व में संस्थित मानो उसमें लीन, ऐसी जो चेतना, तो कहते हैं वह भी क्या है? सदा जयवंत है। ये उग्रता, स्वरूप के लीनता की उग्रता, ये भी जयवंत है। इस तरह अब यहां पे देखो जो अधिकार का समापन करते हैं वो कितना बढ़िया करते हैं। वो क्या कहते हैं? देखो इस प्रकार यानी 38 गाथा से शुरू करके 55 नंबर की गाथा तक जो अधिकार चला, तो इस प्रकार सुकवि जन रूपी कमलों को खिलाने के लिए जो सूर्य समान है, जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य होता है तो जो कमल होते हैं, असली कमल होते हैं, तो वो सूर्य का उदय होने के साथ ही खिलते हैं। पत्थर के कमल हो तो नहीं खिलेंगे, सूर्य के कमल होंगे ना, मतलब असली के कमल होंगे ना, तो सूर्य का उदय होने के साथ ही वो खिलेंगे। तो इसी प्रकार क्या कहा? सुकवि जन रूपी कमल, उनको खिलाने के लिए कौन है? कि सूर्य के समान है। एक और 5 अपनी बात कर रहे हैं मुनिराज, खुद मुनिराज कैसे हैं कि सुकवि जनी रूपी कमलों को खिलाने के लिए सूर्य के समान। एक बात, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित
विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था। 5 इंद्रियां तो थी, लेकिन 5 इंद्रियों का फैलाव नहीं था, क्योंकि अतीन्द्रिय स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान और अनुभूति होने से एक तो इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में और भावेंद्रिय माने द्रव्येंद्रिय में, भावेंद्रिय में और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों में जिन्हें भेद ज्ञान वर्तता था। अर्थात ना तो जिन्हें भावेंद्रिय अपनी दिखाई देती थी, ना द्रव्येंद्रिय अपनी दिखाई देती थी, और ना जिन्हें इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ ही अपने दिखाई देते हैं, जिन्हें अतीन्द्रिय भगवान आत्मा अपना दिखाई देता है एकमात्र। तो ऐसा, तो उनको क्या था कि ये सब होने पर भी संयोग में देह मात्र परिग्रह था। क्यों? क्योंकि आप इंद्रियों से राग तोड़ सकते हो, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से राग तोड़ सकते हो, भावेंद्रियों से राग तोड़ सकते हो, माने इंद्रियों से तोड़ा माने शरीर से राग तोड़ सकते हो, लेकिन शरीर का छूटना वो हाथ में नहीं है, वो केवल ही परमात्मा को भी रहता है। तो केवल देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, इसका मतलब क्या होता है कि मुनिराज के पास देह मात्र परिग्रह होता है। समझ आ गया नहीं आ गया? कमंडल और पीछी वो तो देह के लिए संयम और सोच के उपकरण के रूप में उनको स्वीकार किया गया, और आत्मा के ज्ञान के उपकरण के रूप में एक जिनवाणी उनके पास होती है। चौथी कोई चीज मुनिराज के पास होती नहीं, और जिनके पास हो वे मुनिराज नहीं। चश्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आजकल हमारे बड़े बड़े विद्वानों में ये प्रश्न उठ रहा है कि साहब चश्मा तो रख सकते हैं, वो तो शास्त्र पढ़ते हैं उससे। मैंने कहा आज चश्मे की बात करिए, फिर कल क्या होगा कि कल महाराज को कान से कम सुनाई देने लगा, इनको कान में सुनने की मशीन लगा दो, जिनवाणी तो सुनेंगे उससे, कोई फिल्मी गाने थोड़ी सुनेंगे, है ना। मैंने कहा अगर देखो जिस जमाने में भद्रबाहु स्वामी के टाइम पर 12,000 मुनियों को भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि तुम चलो, 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ने वाला है ना। और कुछ सेठ लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं महाराज आप मत जाओ, हम तो 12 साल क्या, तुम 15 साल 20 साल भी अकाल पड़ेगा तो हम निर्वाह कर लेंगे आपका। और उन श्रावकों के चक्कर में वो 12,000 मुनिराज आ गए और वो रह गए। तो वहां से एक मत अलग निकल चुका। समझा कि नहीं है क्या? अभी मुमुक्षुओं में कौन सा मत निकलेगा? हस्तिनापुर में अभी गोष्ठी हुई, कहते हुए शर्म आती है ना। मुमुक्षु विद्वान कहलाते हैं लोग, और वो इस तरह की चर्चाएं उठा रहे हैं कि कोई मुनि अचानक आ जाए तो अपने को नमस्कार करना कि नहीं करना। भाई साहब पहली बात, अगर अकेला मुनि है तो अकेला मुनि है तो नमस्कार करने योग्य कहां है? एकल बिहारी है। और अभी तो किसी का परिचय करने की जरूरत ही नहीं। गुरुदेव 40 साल पहले ये निर्णय निकाल करके दे गए, अभी कोई द्रव्य लिंगी भी नहीं है, झांकने की जरूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है, उसमें क्या दिखना है। अब ऐसा सामने दिखने के बाद अगर विद्वान लोग होकर के ऐसी बातें करें तो इससे ज्यादा फिर क्या होगा? मतलब कहने की बात क्या है? मेरे पास तो शब्द नहीं है। आ गया? नक्की करो मुनिराज कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिनके पास देह मात्र जिन्हें परिग्रह। आप शब्द तो पढ़ो, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था। और क्या है? ऐसे श्री पद्म प्रभ मलधारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्यवृत्ति नामक टीका में, अर्थात श्रीमद भगवत कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभ मलधारी देव विरचित तात्पर्यवृत्ति नामक टीका में शुद्ध भाव अधिकार नाम का 3रा सूत्र स्कंद समाप्त हुआ। इस तरह इन्होंने पूरा शुद्ध भाव अधिकार पूरा किया। कहां से शुरू किया था? 38 गाथा से, और 55 नंबर की गाथा पर लाकर के छोड़ा। मैंने श्रद्धा का विषय बुद्ध शुद्धात्म तत्व कैसा है वो बताया, और उस शुद्धात्म तत्व के लक्ष्य से क्या होगा कि रत्नत्रय होगा। रत्नत्रय कैसा होगा? तो कि निश्चय और व्यवहार रूप होगा। उसमें निमित्त कौन होंगे? उन सब की चर्चा की। ये चर्चा करने के बाद अब जो अधिकार आया
अब ये आया व्यवहार चारित्र अधिकार। इतना गजब का अधिकार है व्यवहार चारित्र का अधिकार, लेकिन मुनि भगवंतों का वास्तव में व्यवहार जीवन, अरे जिनके विकल्प की भी ऐसी अद्भुत मर्यादा है, उनकी निर्विकल्प परिणति की तो बात क्या करें। आई बात समझ? जिनके विकल्प की मर्यादा इतनी ऐसी गजब की, माने विकल्प भी इतने अद्भुत प्रकार के, हालांकि है अशुद्धता, विकल्प अशुद्धता है, तभी उसको व्यवहार चारित्र कहा, लेकिन उसमें भी कैसी अद्भुतता होती है। कैसा अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत, समितियां किस प्रकार की होती है, वो अपन लोग नहीं जानेंगे, है ना। तो फिर अपन क्यों जानना जरूरी, अपने को भी अपने आत्महित के लिए। दूसरी दो बातें, किसी दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए नहीं। एक बात तो ये, कौन क्या कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जिनवाणी के अनुसार स्वरूप मिलेगा, अंतरंग नहीं बहिरंग स्वरूप भी वैसा मिलेगा, हमारा दंडवत होगा। और नहीं मिलेगा तो कितना ही बड़े से बड़ा नामधारी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने जिन शासन की लिहाज नहीं रखी, जो जिन शासन का वेश धारण करके, जिनेन्द्र परमात्मा का वेश धारण करके, जिसने जिनेन्द्र परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु और जिनवाणी की जिसने लिहाज नहीं रखी, हम उसके प्रति कोई लिहाज नहीं रखते। बहुत प्रश्न है। और अभी लोगों ने मेरे से अपेक्षा भी की, मतलब मेरे पास कुछ फोन आए लोगों के कि भाई साहब इस पे तो थोड़ा बोलना पड़ेगा, ऐसा चल रहा है। मैंने कहा अभी मेरा व्यवहार चारित्र अधिकार आने वाला है, चिंता नहीं करो तुम, पूरा बोलूंगा, डंके की चोट बोलूंगा और आगम प्रमाण के साथ में बोलूंगा। घबराने की जरूरत थोड़ी, डरने की। अपने पास आगम अपने सिर पे है, आचार्य भगवंत अपने सिर पर है ना। हम किसी की निंदा करने के लिए कोई बात नहीं करते, लेकिन हम अपना निर्णय तो डंके की चोट करेंगे। अब उसमें जैसे क्या है कि शराब की निंदा करे और कलाल को बुरा लगे, है ना, ब्रह्मचारी की प्रशंसा करे और वेश्या को बुरा लगे, है ना, तो उसका क्या इलाज है ये बताओ। मोक्ष महाप्रकाशक में यही तो कहा कि भाई हम तो सत्य कह रहे, हम उनको भी हम असत्य नहीं कह रहे, हम तो उनका भी निषेध नहीं कर रहे जो गलत कर रहे हैं, हम तो सत्य क्या है हम तो उसकी स्थापना कर रहे हैं। अब सत्य की स्थापना करने मात्र से ही अगर असत्य का निषेध हो तो हम क्या करें उसमें। ये पंडित जी ने लिखा मोक्ष महाप्रकाशक में, शराब की निंदा करे और कलाल को बुरा लगे, क्या करे। कलाल बोलते हैं ना पुराने जमाने में, शराब मद्य बेचने वाले होते थे ना, क्या करें उसका, हम क्या करेंगे उसका, हम क्या करें उसमें, हम नहीं बंद कर दें, हम कहने लगे नहीं अच्छी है, ये भी अच्छी है भाई थोड़ी ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, तो ये बहुत सारी चर्चा है, इसमें बहुत सारी चर्चा अपनी आने वाली है। देखो व्यवहार चारित्र अधिकार है, ये चौथे नंबर का अधिकार है। देखो अब कहते हैं, अब व्यवहार चारित्र अधिकार कहा जाता है। अब व्यवहार चारित्र अधिकार कहते हैं। अभी अपन आज शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ी व्यवहार चारित्र पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर अपन एक एक गाथा को अपन पढ़ते चलेंगे, और एक एक गाथा में वास्तव में देखो ये व्यवहार चारित्र का अधिकार पढ़कर के भी मुनि भगवंतों की महिमा आती है। सच बताओ आपको, कभी किसी के प्रति अपने को द्वेष भाव नहीं आता, महिमा आती कि ऐसा अद्भुत मुनिराजों का जीवन होता होगा, जिनका व्यवहार इतना उत्कृष्ट है, उनका निश्चय कैसा होगा। हाँ ये बात अलग है कि वैसे मुनिराज अब आपको शास्त्रों में ही मिलेंगे, देखने में नहीं मिलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन स्वरूप ये है जो है वो भी जिन्होंने लिखा वो पंचम काल में मिले ना। अब की बात कर रहे हैं अपन तो। देखो अब क्या कह रहे हैं यहां पे, कुल जोणी जीव मग्ग न ठाणा ईसु जाने जीवाणम तो संसार रे जाने कर कुल योनि जीव स्थान मार्गण जीव के आरंभ इनके
से विरत हो, प्रथम व्रत कहते उसे। क्या गजब है, देखो, प्रथम व्रत कहते उसे। किसे कहते हैं प्रथम व्रत? व्रत, अहिंसा व्रत। अब व्यवहार व्रत की बात चल रही है अभी, है ना। निश्चय व्रत तो वही है, अंदर में वीतराग भाव। अब व्यवहार व्रत की चर्चा आगे, क्योंकि निश्चय चरित्र का आगे परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार से आगे सब अधिकार निश्चय के आएंगे। ये एक अधिकार व्यवहार का आया, और इस व्यवहार अधिकार में भी निश्चय को कितनी विशिष्टता के साथ में आचार्य देव ने रखा है, वो आप देखना। देखो क्या कहते हैं, जीवों के कुल, योनि, जीव स्थान, मार्गणा स्थान, चार में सब आ गया, सिमट गया जीव का। जीव के कुल 1,92 करोड़ ऐसा कुछ आया था ना अपने पहले इसमें शुद्ध भाव अधिकार में। अच्छा, ये योनि 84 लाख, जीव स्थान और मार्गणा स्थान आदि जानकर। क्या करना जानकर? क्यों जानना उनको? मुनिराज के लिए कह रहे हैं कि क्यों जानना, तुम्हें क्यों जानना उनको? कि उनके आरंभ से निवृत्ति रूप परिणाम, अपना जो उनके आरंभ से निवृत्ति रूप जो आत्मा का परिणाम है, कहां कहां जीवों की उत्पत्ति स्थान है, कहां कहां जीवों का, जीवों के कुल और जीवों की जीव स्थान और मार्गणा स्थान। क्योंकि मुनिराज तो सर्व प्रकार के त्रस स्थावर हिंसा के त्यागी होते हैं। आगे ना श्रावक हो ना, श्रावक, तो श्रावक तो मात्र त्रस हिंसा का त्यागी है। समय दृष्टि पंचम गुणस्थान वृत्ति श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी है, संकल्प पूर्वक का। वो भी आरंभी, उद्योगी, विरोधी में त्रस हिंसा भी नहीं छूटती उसकी। समझा गया नहीं आ गया? और स्थावर हिंसा से तो बच ही नहीं सकता। आ गया? अब हम श्रावकों का मूल्यांकन तो कैसे करते? हम श्रावकों का मूल्यांकन तो करते हैं स्थावर हिंसा कितनी बचाई इन्होंने। भाई साहब, ये तो पानी भी फालतू नहीं ढोलते, ये तो हरी घास पे नहीं चलते, ये तो ऐसा नहीं करते, ये तो वैसा नहीं करते। श्रावकों की परीक्षा तो हमने करनी शुरू कर दी स्थावर हिंसा से, और मुनिराज की परीक्षा हमने काय से कर दी चालू। तो अरे भाई साहब, ये तो पंखा नहीं चलाते। अभी मैंने गजब हो गया, हद हो गई, मैंने हद हो गई, हम पंखा नहीं चलाते। हमने क्या नियम लिया कि हम आज से एसी का उपयोग नहीं करेंगे। मैंने कहा डूब मरो, मुनि होके तुम ये नियम ले रहे हो कि हम एसी और पंखे का प्रयोग नहीं करेंगे? चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। और ऐसे वीडियो फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमने ये नियम लिया है कि आज से हमने अब तक किया, लेकिन आज से हम नहीं करेंगे। हद हो गई। सोचो जरा, क्या है ये? नहीं आया समझे? मैंने किससे माप कर रहे हैं? मुनिराजों का सच क्या है कि मुनिराजों का माप होता है स्थावर हिंसा के त्याग से। क्यों? क्योंकि स्थावर हिंसा भी जो नहीं करता वो त्रस की हिंसा कैसे करेगा? जो स्थावर हिंसा भी नहीं करता, जो एकेंद्रीय की हिंसा भी नहीं करता, वो त्रस की हिंसा कैसे करेगा? एक पॉइंट। और ग्रस्त मन श्रावक का जो मूल्यांकन होना चाहिए, श्रावक का मूल्यांकन होता है त्रस हिंसा के त्याग से। स्थावर हिंसा के त्याग से आप श्रावक को नहीं पहचान सकते, वो उसकी जीवन में अनिवार्य है। अरे पंचम गुणस्थान वर्ती अपने लिए भोजन बनाएगा, मुनिराज को आहार देगा, तो उसको भोजन बनाना पड़ेगा ना। मुनिराज अपने लिए, मुनिराज उनके निमित्त से बनाया हुआ आहार तो मुनिराज लेते नहीं। और श्रावक होगा वो अपने निमित्त से शुद्ध सात्विक आहार बनाएगा और अपने आहार में से मुनिराज को आहार देगा, द्वारापेक्षण करेगा। वो अतिथि संविभाग नाम का व्रत होता है उसका। तो स्वयं के लिए जो बनाया वो मुनिराज को देगा। तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो उसको तो हिंसा लगेगी उसमें, आगे नहीं है। बहुत समझो बात को, बहुत अद्भुत है, कोई सामान्य नहीं है। ये व्यवहार व्रत भी कैसे अद्भुत हैं ये समझना पड़ेगा इसमें। तो उसका निवृत्ति रूप परिणाम वो क्या है कि वह पहला व्रत है। अब देखो, यह अहिंसा व्रत के स्वरूप का कथन है। कौन सा व्रत?
अहिंसा। मुनिराज का सबसे पहला 5 महाव्रतों में सबसे पहला महाव्रत होता है अहिंसा महाव्रत। और वो कैसा होता है जरा देखो। ये पढ़ लेते हैं, ले लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो, कुल भेद बताया था 192 करोड़ कुछ ऐसा है ना। योनि भेद 84 लाख, जीव स्थान के भेद 14 है ना। 1 इंद्री बादर सूक्ष्म और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री असंगी संगी और सूक्ष्म, और ये इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे करके 14 भेद है ना। और मार्गणा स्थान के भेद, मार्गणा स्थान मैंने ये सम्यक गति मार्गणा वगैरह होती कि नहीं, 14 प्रकार की। तो जीवों को खोजने के स्थान होते, कहां कहां जीव होते हैं। तो मार्गणा स्थान के भेद पहले ही अर्थात 42वीं गाथा की टीका में ही प्रतिपादित किए गए हैं। वो हमने 42वीं गाथा में बता दिया। यहां पुनरुक्ति दोष के भय से प्रतिपादित नहीं किए हैं। वहां कहे हुए उनके भेदों को जानकर, उनके भेदों को जानकर उनकी रक्षा रूप परिणति हो। देखो शब्द क्या गजब का प्रयोग किया, उनकी रक्षा रूप परिणति, माने अपनी परिणति उनकी रक्षा रूप हो। उनकी रक्षा हो कि नहीं हो वो उनकी जाने, लेकिन हमारी परिणति में, मुनिराज की परिणति में इन जीवों में से किसी जीव को पीड़ित करने का परिणाम नहीं आता। वे अपनी परिणति के जिम्मेदार हैं। ठीक है, रक्षा रूप परिणति ही वो क्या है, तो कहते हैं कि वह अहिंसा है। उनका मरण हो या न हो, उसको तो आप कर नहीं सकते कुछ भी। किसी जीव का मरण होना या नहीं होना, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। मरण होगा तो आप बचा नहीं सकते, नहीं होगा तो मरण कर नहीं सकते, बराबर है, क्योंकि वो तो उसके आयु कर्म के ऊपर अधीन है। लेकिन अपने को, मन मुनिराज को उनको मारने का, दुखी करने का, पीड़ित करने का, क्लेश पहुंचाने का परिणाम नहीं होता। ठीक, प्रयत्न रूप परिणाम बिना, देखो क्या लिया, प्रयत्न रूप परिणाम बिना सावध्य परिहार अर्थात दोष का त्याग नहीं होता। प्रयत्न रूप परिणाम का मतलब क्या है, देखो जरा नीचे फुटनोट में। मुनि को मुनित्वोचित शुद्ध परिणति के साथ वर्तने वाला जो हठ रहित देह चेष्टादि संबंधी शुभोपयोग वह व्यवहार प्रयत्न है। शुद्ध परिणति न हो वहां शुभोपयोग हठ सहित होता है, और होता है वह शुभोपयोग तो व्यवहार प्रयत्न भी नहीं कहलाता। शुद्धोपयोग के उस शुद्ध परिणति के साथ जो मुनि के योग्य परिणति है, तीन कसाय के अभाव की, उसके साथ में ऐसा प्रयत्न हो हट बिना, तो उसको व्यवहार प्रयत्न कहते हैं। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, तो यहां पे क्या कहा, प्रयत्न रूप परिणाम, मतलब ऐसा जो शुभ परिणाम है जीव को नहीं मारने वगैरह का, उसके बिना सावध्य परिहार माने हिंसा का त्याग। यहां पे सावध्य माने पाप, और पाप में चूंकि प्रकरण काय का चल रहा है ये अहिंसा का, तो अहिंसा का विरोधी पाप क्या हो गया, हिंसा। तो हिंसा का त्याग नहीं होता, इसलिए प्रयत्न परायण को हिंसा परिणति का अभाव होने से अहिंसा व्रत होता है। ऐसे होता है हिंसा व्रत। छठाला में क्या लिखा, सटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारिते हिंसान भाविक अवतरी। दोनों प्रकार क्या, इधर सटकाय जीवन हननते, सटकाय के जीवों के हनन का परिणाम नहीं होता, तो सटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग, और अंदर में उस जाति की रागादि परिणति का अभाव रूप वीतराग परिणति प्रकट हुई, तो भाव हिंसा रूप परिणति उनके अंतर में नहीं होती।
ऐसे भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों के त्याग रूप अहिंसा महाव्रत ये मुनिराजों का पहला व्रत होता है। आगे और देखो ये एक एक व्रत है ना, एक एक व्रत समिति में एक अहिंसा व्रत उड़ता है, तो अकेला अहिंसा व्रत नहीं उड़ता, सारे उड़ते। एक जाएगा तो सब जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो एक बार ये प्रश्न हुआ था, जयपुर शिविर चल रहा था, तो युगल जी साहब से प्रश्न हुआ था चर्चा में, तब तो चर्चा होती थी ना, तो कहे जी जरूरी थोड़ी कि 28 एक आधा कम हो तो भी चले ना, क्या तकलीफ है, 28 जरूरी है। तो बाबूजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, वो कहा अच्छा ठीक है अपन नक्की कर लेते हैं, कौन सा रखें बताओ, 28 में से कौन सा कम करें। अच्छा तुम बता दो, जो अधिक हो, जो एक्स्ट्रा हो उसको निकाल देते हैं अपन, नक्की कर लो। तो फिर सबसे बढ़िया है कि लोग भी कहते हैं कि महाराज इनके महाराज बिना कपड़े के घूमते, तो ऐसा करो इनको कपड़े पहना दो, बाकी 27 पालने दो, चलेगा ना। फिर एक में फिर कपड़े पहना दो ना, कपड़े पहनाने के बाद 27 मूल गुण तो मानोगे कि नहीं मानोगे, है ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, फिर बाकी का कौन सा काटोगे बताओ। बहुत अच्छा होता, इतना बढ़िया उत्तर दिया था कि भाई साहब आप नक्की करके तो बताओ, एक दूसरे से एक दूसरा लिंक है, ये चैन है, ये होंगे तो 28 होंगे और नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा। आ गया ना, 27 हो सकते, क्यों? मैंने कहा तुम ही ज्यादा समझदार होगे, आचार्य ज्यादा तुमसे समझदार थे कि वो 28 से कम ज्यादा हो सकते तो व्यवस्था दे जाते ना, वो व्यवस्था क्यों नहीं देके गए वो। और लिखा भी तो पंचम काल के मुनियों ने, तो पंचम काल के लिए लिखा होगा, चौथे काल के लिए तो लिखा नहीं होगा। भाई साहब साधु कभी चौथे काल पंचम काल के होते ही नहीं, साधु एक पद होता है, देव शास्त्र गुरु। मैंने कहा जब साधु चौथे काल के और पंचम काल के, मैंने भगवान में कैसे करेंगे फिर अपन भेद, फिर शास्त्र, फिर किस में भेद करोगे तुम? देव शास्त्र गुरु ये पद है, और पद होता है ना, ये व्यवहार श्रद्धा का विषय है। ध्यान से सुनना जरा, व्यवहार श्रद्धा का विषय, माने व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है। जैसे निश्चय सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, वो किसी काल में परिवर्तित नहीं होता, उसी तरह व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय देव शास्त्र और गुरु किसी काल में परिवर्तित नहीं होते, वे सर्व काल में और सर्व क्षेत्र में एक जैसे होते हैं। माना उनका जो मूल रूप से बहिरंग रूप होता है 28 मूल गुण का, उसमें कोई खंडन नहीं होता। जो भी आपको थोड़ी बहुत हीनाधिकता देखी जाती है ना, वो सब उत्तर गुणों की अपेक्षा से देखी जाती है। कहा वो जंग फलाने वहां ऐसा होता था पहले, ऐसा इतने उपवास, अभी कोई बात नहीं। मैंने कहा उपवास करना मूल गुण में नहीं लिखा, बता दो एक भी दिन उपवास करना लिखा हो मूल गुण में, तो लिखा है, लिखा है, एक टाइम भोजन करना तो लिखा है, लेकिन उपवास करना मूल गुण में नहीं लिखा। अगर उपवास तुम करते हो तो तुम्हारी शोभा है, वो तुम्हारी शक्ति नहीं है, तो शोभा मत करो, लेकिन इन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। आ गया, कल कहा था ना, उत्तर गुण को बचा कर, उत्तर गुण को रखो आप, उत्तर गुण की सुरक्षा के लिए मूल गुण की बलि चढ़ा दो, तो अंगुली को बचाने के लिए गर्दन कटाने का काम कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, सैकड़ों शास्त्र हैं ऐसे, बहुत अच्छे सब इसमें आएगी सारी बातें। तो ये अभी अपना आज अपन ने अहिंसा व्रत की चर्चा की, अब ये जो थोड़ी चर्चा है ये आएगी अपनी 76 गाथा तक, ये विषय आएगा। उसमें 5 लास्ट की गाथाओं में पंच परमेष्टि का स्वरूप आएगा, और बाकी ये सब मुनिराज का वास्तव में बहिरंग जीवन भी कैसा होता है, वो बहुत सुंदर चर्चा इस नियम सार परमागम में अपने आने वाली है, जो बहुत मार्मिक चर्चा है।